हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं बहुत ही अच्छी सी शानदार सी क्लास को, जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो भी पेपर 2 से, पवन की सीरीज से। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी वक्त को जाया नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इज़ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस वक्त मेरे पास लॉट्स ऑफ वर्क इतने ज़्यादा हेक्टिक हो गए हैं कि चीज़ें करवाने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े। बट आई प्रॉमिस टू यू एवरीवन कि मैंने कहा है तो मैं करूँगी ज़रूर। भरपूर प्रयास आपका ज़रूर करूँ, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना ज़रूर होगा, ठीक है? आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको करना ही करना होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ शेयर की जाएंगी। ये हेल्पफुल रहेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी की हर चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हो जाए, स्पेशली शालिनी क्लासेस के जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन, परामर्श। ये दूसरा पेपर है आपका 50 नंबर का। इसके बहुविकल्पी यहाँ पर हम करेंगे, जो कि आपकी पवन की सीरीज़ 2024 की लेटेस्ट जो सीरीज़ आई उसके क्वेश्चंस को है। तो ध्यान से 1 बाय 1 करके देखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा किसको कितना मिलता है नंबर, ये थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए। पेपर का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? ये आपका 2023 का पूछा गया फिर प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। तो कठोर, दोनों, मृदु और नहीं। जो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, वो किस श्रेणी में आता है? उपकरण की किस श्रेणी में आता है, यही पूछ रहा है। मैं रिपीट करूँगी हर प्रश्न को, ताकि आप एटलीस्ट उसको 2 बार खुद से, एक बार आप बोल रहे हैं 2 बार मैं, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, राइट? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से है, यहाँ पर ध्यान रखेगा, ये कठोर की श्रेणी में आता है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो इंद्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ये आपके 23 का क्वेश्चन है। अविकसित होती हैं, तीव्र होती हैं, सामान्य होती हैं, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है प्रतिभाशाली यानी कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, बढ़िया है, तेज़ रहें, प्रतिभाशाली है, योग्यताफुल, स्किल्डफुल है, ठीक है, क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो इंद्रियां होती हैं वो काफ़ी तीव्र होती हैं। कैसी होती? तीव्र होती, तेज होती, शार्प माइंड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन, जैसे शालिनी क्लासेस के बहुत सारे, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, जो थर्ड सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा यहाँ पर देते हैं, परामर्श के प्रमुख जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ये भी आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि क्या होगा। परामर्श का मेन उद्देश्य होता है आत्मज्ञान करना, सामाजिक सामंजस्य बनाना, आत्म स्वीकृति देना लेना, उपरोक्त सभी। तो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 15 प्रश्न आपको आएंगे, इसमें आपको पूरी जानकारी है। आपको अब पहला पेपर तो है नहीं, तो आप लोग इतना ध्यान से देखिए कि बार बार चीज़ों को रिवाइज ना करना पड़े। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, जहाँ पे आत्मज्ञान की चीज़ें भी आएंगी, सेल्फ एनालिसिस, हर चीज़ को खुद से एक्सेप्ट करना, काम करना, सामाजिक सामंजस्य वगैरह भी, जो सोशल में बैलेंस बनाना है, वो भी चीज़ें परामर्श के द्वारा यहाँ पर सिखाई जाती है या काम किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा का प्रावधान है वो क्या है? विशिष्ट शिक्षा में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में, उपरोक्त सभी। ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ पर है जो सही होगा? क्विक रिप्लाई करने पे शायद ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करें और चीज़ें आपकी कम समय में हो, ताकि आपको डिले भी ना हो और आपको भी, मेरा भी, दोनों का चीज़ें क्लियर हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सिंगल से एक ऑप्शन आपका सभी, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है विशिष्ट के, क्योंकि वो दृष्टिबाधित, उनको आँखों से प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल आपको करना होगा। पांचवा है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होती है? ये अच्छा प्रश्न, ये सीटेट में भी आता है। तो
तो ये डीलेट 2023 का क्वेश्चन है। 5 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। ब्रेल लिपि में डॉट डॉट होते हैं, ठीक है, और उनके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, बताइए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि वो 6 होते हैं। आपका सी ऑप्शन 5th के लिए जो है वो सी, अगर थर्ड आप चूज़ कर रहे हैं तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 6 देखते हैं। स्वर्ण बाधितों के वर्गीकरण का आधार बताइए। जिनको कान से सुनाई नहीं दे प्रॉब्लम्स होती है उनका जो एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस पे है। डेसिबल अंकों के बेसिस पे, किसी को 18 डेसिबल, किसी को 15, किसी को 10, किसी को 5, इस बेसिस पे हम बांटते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई की जो उपलब्धि उसके बेस पे बांटते हैं, बुद्धि लब्धि के सभी के बेस पर। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सुनने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। तो उनकी कुछ लोग होता है कि अल्प मतलब कम सुनते हैं, कुछ लोग होता है बहुत ऊंचा सुनते हैं, कुछ लोग होता है कि उनको थोड़ा हल्का हल्का सुनाई देता है, इस तरीके से। तो ये डेसिबल अंकों में ही आएगा, ना कि और ऑप्शंस में। तो 6th के लिए ए ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है 6th का ए, उन सभी का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एल्फ्रेड बिने ने अपना बुद्धि परीक्षण कब, ये डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास का पेपर का क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया है एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण जो दिया था वो कब दिया था। 1901 में, 1905 में, 1879 में, 1911। ये देखिए डेट वाली चीज़ भी इस सेमेस्टर में किसी और सेमेस्टर का उठाकर पूछी गई है। तो ध्यान रखें कि चीज़ें इस तरीके से आ सकती हैं। 23 में पूछा गया तो 24 में हो सकता है कोई और डेट पूछ ले। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए। लिखा तो हुआ है कि बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने ने कब दिया। तो राइट आंसर 1905 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1905 यहाँ पर राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है। ये भी 23 का प्रश्न है। निष्कर्ष नहीं, उद्देश्य नहीं, कहानी नहीं, गणना नहीं। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के भी एक भी टर्म्स नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में पद नहीं है तो कहानी नहीं आएगी, बल्कि निष्कर्ष वगैरह आते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। कैलकुलेशन भी आप कुछ करते तो एक लास्ट में सेट ऑफ अमाउंट मिलता है, कोई ऑब्जेक्टिव है वो कवर अप हो रहा है तो वो भी चीज़ें होती है, लेकिन स्टोरी जो होती है वो इसमें फ़िलहाल नहीं होती। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 9th में लिखा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रार्थना प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ये भी आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बाल विकास का है और आपके टेट में ये चीज़ें आएंगी। तो सोच लीजिए कि वो पहले का पेपर 3rd में क्वेश्चन दे रहा है, जबकि इससे रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये भी 23 में है। सिगमंड फ्रायड है, थॉर्नडाइक है, वुंट है, पावलोव है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खुली है वो वुंट है, क्योंकि वुंट का पूरा नाम विलियम वुंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सही दृष्टि जो होती है वो किसको कहलाती है, जिसको 6.6 पावर्स है, 6.9, 6.18, 6.12। जो सही दृष्टिकोण है वो, ये भी क्वेश्चन नया है, बिल्कुल नया है डेफिनेटली। तो ध्यान रखना 6/6, ठीक है, आउट ऑफ। तो ये आपके पेपर में है, ना कि मैंने अपने आप से दिया। 10 प्रश्न हमने अभी तक कर लिए, इसमें से कई सारी चीज़ें हैं जो 2-3 नई है। तो थोड़ा सा फोकस के साथ रहिएगा, हो सकता है कि इस बार किसी और की डेट या कुछ और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएँ। नेक्स्ट आइए, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख काम क्या है। जो मनोविज्ञान के प्रमुख केंद्र है उनका वर्क क्या है, निर्देशन होना, ठीक है, निर्देशन, शोधकार, प्रशिक्षण, प्रयोग सभी। 11th का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, एक सिंगल ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए करेक्ट है, वो क्या। तो मनोविज्ञान का जो वर्क है वो आपका सब कुछ है, प्रशिक्षण भी आता है, शोधकार भी आता है, निर्देशन भी आता है, इसीलिए हम इसमें डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 11 में डी जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट है, हकलाने के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं। वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। जो हकलाने की चीज़ें होती हैं, जो हकलाते हैं, फंसते हैं, वो क्या होता है, तो वो दोनों होता है, वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 12th के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। जो शिक्षा प्रक्रिया होती है उसमें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। ये डीलेट 2023 से पूछा गया है। तो ये अनुकूलन की आवश्यकता किसको नहीं होती, जो सुन नहीं पाते हैं उनको, जिनकी अस्थि बाधित होती है उनको, प्रतिभाशाली जो होते हैं वो, दृष्टिबाधित जो होते हैं वो। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, किसको नहीं होती। तो 13 में जो राइट आंसर है, जो अनुकूलन की चीज़ें होती हैं वो प्रतिभाशाली जो बाधित बच्चों के लिए दिक्कतें नहीं होती हैं, ठीक है। श्रवण के लिए होगी, अस्थि के लिए होगी, जिनको हाथ पैर में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में, उनके लिए अनुकूलन में काफ़ी समस्याएं आती हैं, वो इतनी जल्दी एक्वायर नहीं। लेकिन जो टैलेंटेड है फिर वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स देखने को फिलहाल नहीं मिलती है, ठीक है। 13 में सी होगा। 14th बताइए, लिखा हुआ है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाया जाता है क्या।
जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या चलाते हैं। ये 23 का प्रश्न है। विशिष्ट कार्यक्रम करते हैं, उपचारी कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम और उपरोक्त सभी। जो बच्चे स्पेशल कैटेगरी टाइप के कुछ हैं या कुछ चीज़ें उनके साथ हैं तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट है, वो आपका डी है, जहाँ पर सारे वर्क जो है इनके थ्रू होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 15 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, डेट फिर आई। ठीक है, ये प्रश्न है 1991, 1993, 92 और 94। एक पेपर मैंने करवा दिया, एक पूरा पेपर मैंने आपको 10 मिनट में करवाया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, 1993 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। राइट आंसर 1990। वैसे 1993 क्या कह सकते हैं, मतलब 1992 होगा। ठीक, बी ऑप्शन होगा 1992, सी नहीं होगा, 1992 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर नेक्स्ट पेपर करते हैं। हमने एक पेपर किया, क्या 15 आउट ऑफ 15 यहाँ पर मिला किसी को, 15 आउट ऑफ 15 पाया कोई। अगर आप लोग 10 के ऊपर पा रहे हो तब भी इक्वल रेशियो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो और बढ़िया पा रहे हैं, 13 पा रहे हैं, 15 पा रहे हैं, 14, उनका तो एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 प्रश्न अगर भी फंस जाते हैं तब भी आपकी चीज़ें रिपीट हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा काम, आपका MCQ प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, तो इशू नहीं है। तो ठीक है, फटाफट करिए लाइक, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, ताकि कोई समस्या हो तो पूछे। जितना आप पूछेंगे, जितना आप हार्डवर्क दिखाएंगे, उतनी चीज़ें आपकी आसान होंगी और मेरे लिए भी कराना काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, पूरी क्लास अटेंड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, ये दूसरे पेपर को समझ के चलो। ठीक है, 2022 का पहला क्वेश्चन है। जैसे सामान्य बालक किस बुद्धि लब्धि में पाए जाते हैं। बुद्धि लब्धि के पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें आए हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आया हुआ है, तो हो सकता है सेकंड सेमेस्टर का कुछ आपको पूछ ले इसमें इस बार। तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि का जो रेशियो 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। 16 में क्या सही, तो 16 में ध्यान रखना कि 90 से 110 का जो रेशियो होता है वो जितने भी जनरल स्टूडेंट, मिडिल क्लास के हैं, जो कुछ भी आते हैं वो सारे के सारे इस रेशियो के बीच में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, कौन इसकी कैटेगरी में नहीं आता। जो स्पेशल होते हैं उनमें कौन कौन इंक्लूडेड नहीं होता। ये आपके 22 का क्वेश्चन है। सामान्य बालक है, दिव्यांग है, तीव्र बुद्धि वाले बालक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होगा। 17 में क्या चीज़ नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट आवश्यकता में सामान्य चीज़ें नहीं आती हैं। प्रतिभा वाली, प्रतिभाशाली, तीव्र बुद्धि वाले सब आएंगे, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा और सारा आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, ब्रेल लिपि का आविष्कार कहाँ पर मतलब किया है। क्रिक ने, लुइस ने, इताई ने और एलिस ने। ये बहुत अच्छा पेपर सीटेट में, EVS में भी आता है, बाल विकास में भी कई जगह पे आता है। ये आपके 22 के पेपर का क्वेश्चन है। तो ये लुइस ब्रेल की तरफ से किया गया, किसका, इसलिए इसका नाम ब्रेल लिपि भी पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भाषा कौशल के विकास हेतु जो उपकरण होते हैं, आपकी जो भाषा को डेवलप करने के जो भी है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू, भाषा प्रोग्रामशाला के थ्रू, दृश्य श्रवण सामग्री की जैसी सामग्री जिसमें दिखाई दे, सुनाई हुई, यानी कि स्मार्ट क्लास और उपरोक्त सभी। तो भाषा कौशल को डेवलप करवाना है, बच्चों को सिखाना है, अवगत कराना है, तो आप कंप्यूटर की भी हेल्प लेते हैं, भाषा लाइब्रेरी वगैरह, लैब वगैरह भी करते हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है वो 19 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं 20 की। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, ये देखो रिपीट हो गया, मतलब 22 का 22 में आया था, 23 में आया था, 1992 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 1992 यहाँ पर सही होगा। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में होती है। ब्रेल लिपि किस में यूज़ की जाती है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए, वाणी दोष के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। जो ब्रेल लिपि होती है वो यूज़ की जाती है जिनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उसमें 6 डॉट्स होते हैं, वो उनको छूकर ऐसे से ABCD ऐसा करके बनाते सिखाते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रबंध। जो विकलांग है हाथ से, पैर से, कहीं से भी, तो उनका जो आरक्षण का एक रेशियो है वो कितना है, 2% है, 3% है, 4%, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो जो ये हड्डियों से, पैर से, हाथ से, कहीं से भी बोन से प्रॉब्लम्स अगर उनको बाई बर्थ है, कुछ भी है, तो वो 4% उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर है। तो कह सकते हो कानपुर में है, देहरादून में है, नागपुर में है, नई दिल्ली में है। 23 में क्या होगा, तो जो इनके बोन्स में प्रॉब्लम्स हैं, फिर से काफ़ी लंबी प्रॉब्लम हो रही, तो नई दिल्ली में इसका संस्थान स्थित है, बना है।
नेक्स्ट यहाँ पर 24 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है बताइए। रोगग्रस्तता, विकलांगता, अक्षमता, उपरोक्त सभी। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि चीज़ें जितनी बेटर वे में कम पे कर पाओगे उतना बेटर होगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। मैं 24 क्वेश्चंस पे हूँ और काफ़ी पीछे भी समय चल रहा है, हम क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। जैसे विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये विकलांगता भी आएगी, क्षमता भी आएगी, रोगग्रस्त, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी, हर कैटेगरी उसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट देखते हैं 25 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित, यूपी में जो स्थित है प्रेजेंट है वो कहाँ है। बरेली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। 25 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, वो इलाहाबाद में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है, क्या बनने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, दोनों है, कोई नहीं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सही दृष्टि कहलाती, ये देखिए रिपीट हो गया फ्रेंड्स, रिपीट होता है, 2 क्वेश्चन मिल गए, तो यहाँ पर 6/6 होगा। बिल्कुल वक्त को वेस्ट नहीं करना। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक होता है, जो टैलेंटेड बच्चे हों उनकी पढ़ाई लिखाई में क्या चीज़ें हैं जो नेसेसरी होनी ही होनी है, बताइए। तो तीव्र बुद्धि, व्यक्तिगत ध्यान, संयुक्त कार्यक्रम, सभी। तो 28 में भी डी ऑप्शन है जो सही होगा। ये भी सब 22 का ही पुराने पेपर का ही टर्म्स चल रहा है। आगे बढ़िए, भारत सरकार और स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है 90%, 40%, 50%, 60%। हर चीज़ का रेशियो बटा होता है, सब काम के लिए हर चीज़ डिवाइड है कि कौन केंद्र कितना लगाएगा, राज्य कितना लगाएगा। तो स्वयंसेवी संस्थानों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, क्या है बता सकते हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, भारत सरकार स्वयंसेवी सेवा संस्थानों को कितना % अनुदान देती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पता है 75% लगभग हम जानते हैं, ठीक है 75%, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो 90% कह सकते हैं, ठीक है 90% यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़िए, समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो कौन होते हैं, जिनके पास समस्याएं ही समस्याएं, झूठ बोलने वाले होते हैं, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना माने, सभी। समस्यात्मक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बालक सब होते हैं जो माता पिता से झूठ बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, बातों को नहीं मानते, सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 30 तक मैंने पूरा क्लियर बता दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को है, सिंगल वन भी होगी तो बता दीजिएगा, बहुत ही क्लियरली बता दीजिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। मैंने 30 तक पूरे के पूरे करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत कम है, चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है। ब्रेल लिपि जो यूज़ होती है, उपयोग होती है, वो क्या है। दृष्टिबाधित तो अस्थि के लिए, श्रवण के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, क्या है जो यहाँ पर करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सही है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता वो उन डॉट्स को यूज़ करके बनाते करते हैं। पिछड़े बालक की पहचान हेतु जो परीक्षण होता है वो क्या है। सामान्य बुद्धि परीक्षण है, मानवीकृत है और नैदानिक है, उपरोक्त सभी। जो पिछड़े बालक हैं उनकी हमको पहचान करनी है तो परीक्षण कैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा और अलगाव को प्रोषित करता है। कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। ये कथन किसका, गार्डन का, ब्राउन का, वॉलमैन का और कॉर्नवेल का। बताइए 33 में क्या होगा। तो एक सिंगल ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं 34, वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का जो लक्षण है, क्या लक्षण नहीं है। उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि नहीं है, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास है, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास है, शैक्षिक जीवन में अपरिपक्व रूप में समापन है। तो 34 में क्या होगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 35, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि, मनोविश्लेषण विधि, मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण और उपरोक्त सभी। जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं, बाल उम्र में ही अपराध कर देते हैं, चाहे चोरी का, मार कुटाई का, कुछ भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो वो चीज़ें किस में आती हैं, या वो जो विधियाँ होती हैं कि हमें उनमें इम्प्रूव करना है, सुधारना है, कर सकते हैं या करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं। तो फिलहाल के लिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है उसमें डी वाली जो चीज़ें हैं वो करेक्ट हैं। ऐसा हम लोग अक्सर बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए करते हैं, तो ये काफ़ी नेसेसरी है कि आप इस पर वर्क करें या ऐसे ऐसे तरीक़ों को अपना सकते हैं। ठीक है, 35 में डी। नेक्स्ट यहाँ पर है, विशिष्ट वर्ग के बालकों नहीं होते, प्रतिभाशाली, पिछड़े, सामान्य और विकलांग। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा।
क्या नहीं होते हैं, यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है, बता सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा 36 का जो राइट आंसर है वो सामान्य है। ठीक है, 36 में क्या है, तो यहाँ पर सामान्य बालक नहीं आते हैं। नेक्स्ट आइए, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? स्किनर है, फ्रायड है, पावलोव है और थॉर्नडाइक है। 37 का क्या होगा? सिंगल ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, वो है फ्रायड है। ये सब के सब आपके बाल विकास के CDP के क्वेश्चंस हैं। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण की जो विधियां हैं वो क्या है? गतिवर्धन है, विशिष्ट कक्षाएं हैं, संपन्नीकरण, विशेष पाठ्यक्रम है और उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम क्या क्या करते हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, हम सब कुछ करते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है और ये आ सकता है क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की कितनी होती है? टर्मन की एक चार्ट थी जो वो आपके IQ को लेकर बनाई थी, 140 से अधिक, 110 से 120, 120 से 140। बताइए, ऑप्शन तो कई सारे हैं, कौन सा सही होगा? 39 का क्या होगा? तो 90 से 110 का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है 40, ये भी वही है। CAT टेस्ट पूछ रहा है, चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट पूछ रहा है, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, बालिकाओं के लिए और पशुओं के लिए। 40 में क्या होगा याद है? तो बच्चों के लिए था TAT, CAT, हरमन रोशा वाला, वो सारी चीज़ें थी कि नहीं थी उसमें? तो वो सारी चीज़ें दी गई थी, वही सेम चीज़ आपसे यहाँ पर भी पूछी जा रही है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं होगी। पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको बताई। ऐसा करते हैं, वे क्लास करते हैं अटेंड। आपके 40 मिनट की 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। बाकी ये रही आज की क्लास जो हमने यहाँ पर कवर की। हमने 40 क्वेश्चन को किया, कल इसके आगे और करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा। जो चीज़ें जैसे थी मैंने आपको बताई हैं, प्रॉपर तरीके से सीखिए, पढ़िए आगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिलता है। एग्जाम तक ज्वाइन रहिए ताकि हर लिंक मिले, हर चीज़ें की जाए। मल्टीपल क्लासेस होंगी, ज़्यादा क्लासेस होंगी, नोट्स पे अवेलेबल आप ले सकते हैं। सबको हेल्प भी करने को मैंने राम सर को बोला कि बच्चों की हेल्प ज़रूर कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। आपको बेस्ट करना, 90% लाना तो परफॉर्म करना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए खूब सारा।